नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा है जिससे वाक सिद्धि उत्पन्न होती है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण सम्मोहन वशीकरण के मूल कारक माने जाते हैं, परंतु आज का जो मंत्र है वो वशीकरण के साथ साथ सम्मोहन के साथ साथ आपके अंदर वाक सिद्धि की शक्ति उत्पन्न करता है। अनेक लोगों का अनुभव है कि जब उन्होंने इस मंत्र का जप आरंभ किया उसके बाद भविष्य कथन उनका सत्य सिद्ध होने लगा। और ये मंत्र मूल रूप से उन लोगों के लिए विशेष है जो ज्योतिष के क्षेत्र में है, तंत्र के क्षेत्र में है, या फिर उन लोगों के लिए है जो भविष्य के लिए कोई बात किसी को कहें और वो सत्य सिद्ध हो जाए, जिससे कि उनका मान बढ़े, सम्मान बढ़े और काम बढ़े। जैसे कि आप लोगों को विदित है, मूल रूप से भगवान श्री कृष्ण सम्मोहन और वशीकरण के प्रमुख देवता माने जाते हैं, परंतु इस मंत्र से जहां एक और वशीकरण सम्मोहन की शक्ति आपके अंदर उत्पन्न होगी, वहीं आपके अंदर वाक सिद्धि की शक्ति भी उत्पन्न हो जाएगी। बात यदि करें मंत्र विधान की कि किस प्रकार और कैसे इस मंत्र विधान को संपन्न करना है, तो क्लिष्टता नहीं है, थोड़ा सा विधान है, उसको यदि आप संपन्न कर लेते हैं तो फिर संशय लेश मात्र नहीं रहता कि इस मंत्र से आपको लाभ मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जानते हैं किस प्रकार, कैसे, किस सामग्री के साथ, किस समय इस साधना को करना उचित होगा। सबसे पहले हमेशा की तरह साधना सामग्री की बात कर लेते हैं। किस सामग्री के साथ इस प्रयोग को संपन्न करें। सामान्य पूजन सामग्री जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान, इसके साथ साथ एक स्फटिक की माला आपको लेनी है और साथ में एक भोजपत्र और पीला चंदन। ये तीन चीजें आपको विशेष रूप से लेनी है। स्फटिक की माला प्राण प्रतिष्ठित हो, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त सामान्य पूजन सामग्री जो बताई है उसमें से जो व्यवस्था बन जाए, जो आपके पास हो उतनी ले लीजिए और उसी से ये पूजन विधान संपन्न कीजिए। अब जानते हैं किस दिन और किस समय इस पूजन को करना है। इस पूजन के लिए सर्वोत्तम होगा कि इस साधना को किसी भी गुरुवार से, शुक्रवार से अथवा सोमवार से आरंभ किया जा सकता है। ज्यादा अच्छा होगा कि गुरुवार के दिन दशमी तिथि हो, शुक्रवार के दिन एकादशी तिथि हो या फिर सोमवार के दिन षष्ठी तिथि हो। इन दिनों में यदि साधना करते हैं तो आपको सफलता शीघ्र प्राप्त होती है। अथवा आगे कृष्ण जन्माष्टमी का समय आ रहा है, उस समय में भी आप इस साधना का आरंभ कर सकते हैं। वर्तमान में श्रावण मास चल रहा है, इस समय में यदि साधना करते हैं तो भी इसका फल आपको शीघ्र प्राप्त होगा। अब जानते हैं इस साधना को कैसे करना है। प्रिय दर्शकों, इस साधना का उचित समय है प्रातःकाल सुबह 6 बजे से पहले अथवा रात्रि 10 बजे के बाद में। अब आप अपनी सुविधा के अनुसार समय निश्चित कर लीजिए किस समय आप एकाग्रता के साथ पूर्ण मनन, चिंतन और ध्यान करते हुए पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ समय दे सकते हैं, साधना कर सकते हैं। अब यदि आप प्रातःकाल करते हैं तो पूर्वाभिमुख, और यदि रात्रि काल में करते हैं तो उत्तर अथवा पश्चिम मुख होकर आपको साधना करनी। क्योंकि अनेक बार बोल चुका हूं कि जब हम प्रातःकाल साधना करें तो पूर्व मुख होना ज्यादा श्रेयकर है, रात्रि काल में उत्तर अथवा पश्चिम दिशा का महत्व अधिक होता है, इसलिए समय के अनुसार ही दिशा का चयन कीजिएगा। अब जानते हैं किस प्रकार इस साधना को आरंभ करना है। जिस भी समय और जिस दिन भी आप इस साधना को कर रहे हैं, अपने घर में किसी चौकी पट्टे के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का उपदेशक के रूप में चित्र स्थापित कर लीजिए। अर्जुन को जो गीता ज्ञान दे रहे हैं उस चित्र को आपको लगाना है, अथवा गैया के साथ भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी बजाते हुए जो चित्र है वो चित्र आपको ले लेना है। दोनों में से जो आपको सरलता, सहजता से मिल जाए वो चित्र आपको लेना है और उसी को चौकी के ऊपर स्थापित करना है। चौकी के ऊपर बिछाने के लिए पीले रंग का वस्त्र लेना है। चित्र स्थापित करने के बाद सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए, दीप प्रज्वलित कीजिए। दीपक प्रयास कीजिएगा शुद्ध गाय के घी का हो। यदि व्यवस्था नहीं बन पाती तो फिर आप तिल तेल का शुद्ध दीपक लीजिएगा, क्योंकि आजकल तिल तेल के नाम पर भी बहुत कुछ गंध परोसा जा रहा है। तिल तेल की मात्रा उसमें कुछ % होती है, बाकी पामोली होता है और वो तेल पूजा के योग्य नहीं होता, उससे लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए तिल तेल भी ले तो शुद्ध ले। तो जो व्यवस्था आपके पास बन जाए तिल तेल की अथवा गाय के घी की, उस व्यवस्था के अनुसार दीप प्रज्वलित कर लीजिएगा। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है किस कामना से आप ये प्रयोग कर रहे हैं। तो निश्चित है वाक सिद्धि के लिए, वशीकरण और सम्मोहन तीनों के लिए आप ये संकल्प ले लीजिए कि मैं इस मंत्र का जप वाक सिद्धि के लिए, वशीकरण, सम्मोहन के लिए, भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और साथ ही अपनी मनोकामना बोलिए। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए।
इसके बाद सबसे पहले पंचदेवों का सामान्य सा पूजन विधान कर लीजिए। जो अक्सर मैं बताता हूँ, गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव, इन पंचदेवों का सामान्य पूजन विधान जितना आपको ज्ञान है, जो आप कर सकते हैं उस प्रकार पूजन विधान संपन्न कर लीजिए। बहुत अधिक नहीं कर पाते तो अक्षत को कुमकुम से अथवा हल्दी से रंग लीजिए। ओम गणपते नमः, ओम पितृदेवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, इस प्रकार बोलते हुए केवल अक्षत छोड़ दीजिए। पंचदेवों के पूजन के बाद में भगवान श्री कृष्ण का पूजन आपको करना है। पूजन में भोग के लिए श्रेष्ठ होगा दूध से बना कोई मिष्ठान हो अथवा माखन मिश्री का भोग आपको लगाना है। भगवान श्री कृष्ण का पूजन रुक्मिणी जी के साथ करना है। उसके बाद आपको भैरव जी का भी सामान्य ध्यान पूजन अवश्य ही करना है, क्योंकि बार बार बोलता हूं, जब भी पूजन विधान करें क्षेत्रपाल के रूप में भैरव जी का पूजन अवश्य ही कीजिए, जिससे आपकी साधना, आपका प्रयोग निर्विघ्न पूर्ण हो जाए। सामान्य पूजन विधान पंचोपचार, अष्टोपचार, षोडशोपचार जैसी व्यवस्था है उसके अनुसार आपने संपन्न कर लिया। इसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है, परंतु मूल मंत्र के जप से पहले गणपति और गुरु मंत्र का भी यथाशक्ति जप अवश्य कीजिएगा। 11-11 बार करें, 21-21 बार करें, अथवा एक एक माला का गणपति गुरु मंत्र का जप करें। गणपति मंत्र के रूप में ओम गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, कोई भी एक गणपति मंत्र जिसे आप सहजता सरलता से बोल सके उस एक गणपति मंत्र का जप करना है। बात यदि करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिएगा, अन्यथा भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मान के उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिएगा, अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः इस मंत्र का गुरु मंत्र के रूप में जप कीजिएगा। गणपति गुरु मंत्र का जप पूर्ण कर ले, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको 21 माला का जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल है, छोटा सा मंत्र है, 21 माला में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, परंतु बार बार बोलता हूं, मंत्र जप करें उससे पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लें, याद कर लें, जिससे मंत्र जाप के समय किसी प्रकार की त्रुटि ना हो, भूल ना हो और आपका प्रयोग निश्चित तौर पर सफल हो जाए। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्लीम कृष्णाय वाक् सिद्धि देहि देहि क्लीम नमः। ओम क्लीम कृष्णाय वाक् सिद्धि देहि देहि क्लीम नमः। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा, उसके बाद 21 माला का आपको जप करना है। जप के उपरांत भगवान श्री कृष्ण की देवी रुक्मिणी सहित आरती कीजिए। आरती के बाद जो भी आपने भोग रखा हुआ है उसका भोग आपको लगा देना है। भोग को गोग्रास के रूप में थोड़ा देना है, साथ ही परिवार सहित उसे ग्रहण कर लेना है। इस प्रकार ये साधना आपकी 21 दिवस तक लगातार चलती है। इस मंत्र के प्रभाव से पुनः बता दूं, वशीकरण सम्मोहन के साथ वाक् सिद्धि की शक्ति उत्पन्न होती है। अब प्रयोग विधि किस प्रकार से है? प्रयोग विधि की बात करें तो जब भी आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे 21 बार मंत्र का जप कीजिएगा, उस कामना का, उस कार्य का चिंतन करते हुए। यदि किसी के बारे में कोई कथन कहना है तो केवल उस कथन का ध्यान कीजिए कि मैं ये कहने जा रहा हूं, हे प्रभु आपकी कृपा से मेरी बात को सत्य साबित करना, झुठला मत देना, मेरा मान सम्मान बनाए रखना। इस प्रकार मानसिक रूप से निवेदन प्रार्थना करते हुए इस मंत्र का आपको 21 बार जप करना है और उसके बाद अपनी बात कह देनी है। भविष्य में वो बात सत्य ही सिद्ध होगी। अत्यंत सरल, प्रभावी, चमत्कारिक ये मंत्र है। वशीकरण सम्मोहन के साथ वाक् सिद्धि की शक्ति उत्पन्न करता है। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।